नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम करियर कनेक्शन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे करियर ऑप्शन जो आपके करियर को नई दशा और दिशा दे सकें। इस हफ्ते भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि आज के करियर ऑप्शन से आपके करियर को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। करियर कनेक्शन में आज हम बात करेंगे एमबीए के बारे में। एमबीए में एक ऐसा सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की। इसमें करियर के लिए क्या स्कोप है, आइए देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव हुए हैं। इसका सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिखता है, जहां आज हर व्यापारिक चीज के आयात निर्यात में तेजी आई है, जिसके कारण भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए व्यापार के द्वार खुले हैं। तो वहीं भारतीय कंपनियों ने भी अपने नए वेंचर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में खोलने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि फॉरेन ट्रेड से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग मार्केट में बढ़ी है, और इसका फायदा ये हुआ है कि जो छात्र इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े कोर्स कर लेते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस का क्षेत्र काफी व्यापक है और इसमें जॉब की ढेर सारी संभावनाएं भी मौजूद हैं। पर इस क्षेत्र में कामयाबी के मुकाम को छूने के लिए अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। चलिए, जैसे हमने बात की इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि एमबीए में आखिर करियर कैसे बन सकता है, इसके आपके लिए फ्यूचर के क्या क्या स्कोप हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं HIMT इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नीरज शर्मा। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एमबीए एज अ करियर बच्चे कैसे ऑप्ट करते हैं? बेसिकली जब हमने इस इंस्टीट्यूशन को 1998 में स्टार्ट किया था, तो जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छे बेहतर मैनेजर्स की डिमांड रहती है, उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एमबीए स्टार्ट किया था। क्योंकि एमबीए का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, नॉट इन द इंडियन मार्केट, ग्लोबली इट्स अ वेरी वाइड। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर आदमी कर सकता है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आज के टाइम में आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस जैसे एक नया सब्जेक्ट के बारे में ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स, जो हमारा एमबीए का कोर्स की बात कर रहे हैं, ताकि आदमी एक बेटर डिसीजन मेकर बन सके, एक बेटर एनालिस्ट बन सके, सो दैट कि फाइनेंशियली भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम करता है या अपने लिए काम करता है, तो उसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सके। जैसे अब मार्केटिंग की बात करते हैं, या फाइनेंस या HR, IT या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो हर एरियाज़ का एक अपना अपना स्कोप है, और स्कोप ऐसा है कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे आर हैविंग इन देयर एरियाज। जो पिछले टाइम में हमने देखा, मंदी अचानक से आ गई थी, एमबीए की कई सारे लोगों की जॉब चली गई थी। आगे आप फ्यूचर कैसा देखते हैं एमबीए का? देखिए, ग्लोबली कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे सिनेरियोज एक जैसे ही रहते हैं। तो जैसे अमेरिका में कुछ बैंक्स की वजह से जो ये प्रॉब्लम अराइज हुआ, बट हमारे इंडिया के अंदर इस तरह का जो सिचुएशंस था, उसने मुश्किल से 10 या 15% अफेक्ट किया था, बट ग्लोबली अगेन इट्स राइजिंग एंड दे आर गेटिंग द मोर बेनिफिट्स, इवन दे आर गेटिंग द हैंडसम पैकेजेस आल्सो। इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें तो आपको क्या लगता है, इंडियन स्टूडेंट्स की कितनी डिमांड है ओवरऑल पूरे? अगर हम पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो जस्ट लाइक हमारे हिंदुस्तान में टॉप इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और दे आर डूइंग ऑन द बेस्ट पोजीशंस। आप चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, चाहे पेप्सी लीजिए, चाहे कैनन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, तो इनके जो बेस्ट, जो टॉप पोजीशंस पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ही सर्व कर रहे हैं। जब आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर एबिलिटी किस तरह की खोजते हैं कि एमबीए करने के लिए आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए? उसका एक तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जो हमारी यहाँ सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो डिसाइड करते हैं कि इनके क्या पैरामीटर्स रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो एक अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट्स को एंट्री देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट के क्या ऑप्शन रहते हैं बच्चों के लिए? देखिए, अगर जहाँ तक प्लेसमेंट्स की बात करें, तो एमबीए कोर्स के बाद जॉब तो सभी को मिल ही जाता है, बट
बेहतर अपॉर्चुनिटी किसको मिल पा रही है, इसमें इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल रहता है। हाँ। और जो हम रोल की बात कर रहे हैं कि द वे किस तरह से हमने अपने स्टूडेंट को ग्रूम किया हुआ है, किस तरह की हमने उसको एजुकेशन लेवल प्रोवाइड किया है, तो वो डिपेंड करता है। वो डिपेंडेंसी वहाँ पे आती है जो बच्चा कंपनी में जाता है तो उसको किस तरह का पैकेज ऑफर होता है, तो वहाँ डिफरेंसेस वहाँ आ जाते हैं। फैकल्टी का क्या रोल होता है एक एमबीए के स्टूडेंट को मैनेजर बनाने में? मेन जो एबिलिटी है वो तो एक फैकल्टी की है, वही अपना, अगर फैकल्टी आपकी कामयाब है, अगर फैकल्टी आपके एबिलिटी है, अगर वो इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, तभी वो उस चीज़ को डिलीवर कर सकता है। हाँ, अदरवाइज इफ़ इज़ नॉट हैविंग द एक्सपीरियंस, अगर फैकल्टी को ही एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बच्चे को मार्केट एक्सपीरियंस क्या बताए। स्टूडेंट अगर करियर शुरू करता है अपना एमबीए करने के बाद, तो आप क्या लगता है उसके इनिशियल कितना तक कमा सकता है लगभग, अच्छी प्लेसमेंट अगर उसे मिले? अगर हम अभी अच्छी की बात ना करके साधारण बात करें तो कम से कम 2.5 लाख का पैकेज तो स्टार्टिंग में बच्चे को, जो बिल्कुल हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर अच्छी एबिलिटी बच्चे के अंदर है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिक्स उसके बहुत अच्छे हैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से 8-9 लाख का उसको पैकेज आराम से स्टार्ट मिल जाता है। तो नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एमबीए के बारे में इतनी जानकारी दी। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे नीरज जिन्होंने हमें बताया कि एमबीए में आपके लिए करियर के कैसे स्कोप बन सकते हैं। आगे अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपका करियर कैसा बन सकता है और इनमें क्या कुछ खास होता है।